अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में कार्रवाई के खिलाफ ओपन अदालत में समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मुसरत हिलाली शामिल थे, इस अहम केस की समाअत कर रहे थे। यकीनन आज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को एक बड़ा झटका मिला है। वो क्या झटका मिला है, वो तफसीलात मरियम नवाज़ से जानने की कोशिश करेंगे। मरियम नवाज़ हैं, जियो से वाबस्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टर हैं और आज कमरे अदालत में बैठकर पूरा मुकदमा सुन रही थी। मरियम, सबसे पहले तो ये बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 रुकनी बेंच है, इस्तदा मुस्तरद कर दी है मज़ाहिर नकवी के वकील मखदूम अली खान की जानिब से हुक्म इम्तना की सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई की, तो क्या कुछ आज समाअत के दौरान हुआ? देखिए, आज जब समाअत का आगाज़ हुआ तो समाअत के आगाज़ ही में कुछ एक्सपेक्ट हम ये कर रहे थे गुज़िश्ता रोज़ की हेयरिंग से कि शायद अदालत आएगी और अदालत केस के मेरिट्स को सुनेगी। लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशंस के बरखिलाफ़ आज सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से वो एक मुद्दे पर फँस गए हैं, और वो ये कि क्यों ना जो तमाम तर फ़रीक़ैन हैं, यानी जो शिकायत गुज़ार हैं, जैसे मज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ 10 शिकायत हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, तो उन सबको भी फ़रीक बनाया जाए, यानी पाकिस्तान बार काउंसिल को, मियाँ दाऊद को, और आपको पता है बहुत सारे वकला ने भी दायर कर रखी हैं दरख्वास्तें उनके खिलाफ, तो उन सबको भी फ़रीक बनाया जाए। तो अब कल भी पूरी जो समाअत थी उसमें यही बहस चलती रही, तो लगा शायद आज आके फैसला दे देंगे और फिर आगे चलेंगे। लेकिन आज फिर मखदूम अली खान ने अदालत को कायल करने की कोशिश की, जो कि मज़ाहिर अली अकबर नकवी के वकील हैं, लेकिन अदालत कायल ही नहीं हुई और उन्होंने माना ही नहीं। हालांकि मखदूम अली खान ने चीफ जस्टिस कादी फैज़ीसा के केस का हवाला दिया, उन्होंने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के केस का हवाला दिया, उन्होंने जो शाहिद औरंगज़ेब वर्सेस एक केस था अदालत में, जो कि जिसमें अदालत ने ये करार दिया है कि आला अदलिया के जजेस का जो के खिलाफ जो रेफरेंसेस हैं वो सदर मुमलिकत भेज सकते हैं, या फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अब खुद को मिलने वाली मालूमात पर कार्रवाई का आगाज़ करती है। तो मखदूम अली खान ये कहते हैं कि फ़रीक़ैन को अगर वो बना लेंगे, शिकायत गुज़ारों को फ़रीक बना लेंगे, तो फिर जो कोई भी जज के खिलाफ शिकायत भेजेगा वो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 184(3) के तहत आके दरख्वास्तें दायर करना शुरू कर देगा कि मेरी दरख्वास्त भी सुनी जाए और मेरी दरख्वास्त भी सुनी जाए। तो ऐसे नहीं हो सकता कि आप अपने इदारे को इतने बड़े ख़तरे से दो चार करें। लेकिन जो 3 रुकनी बेंच है, वो किसी भी सूरत कन्विंस दिखाई नहीं दिया, और वो कन्विंस इसलिए दिखाई नहीं दिया क्योंकि शायद उनको ये ऑर्डर्स नहीं है कि रिलीफ देना है। अब जब उनसे हुक्म इम्तना की दरख्वास्त की गई, मरियम, देखें, बात सुने, आप बात को गोल ना करें, सीधी बात आप बता दें कि कौन है जो रिलीफ नहीं देना चाह रहा है। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मेरे मुंह से सिर्फ एक स्लिप ऑफ टंग था। आज जब उनसे हुक्म इम्तना की दरख्वास्त की गई तो दरख्वास्त में उन्होंने जजेस ने यही कहा कि जैसे जमाल मंदोखेल साहब कहते हैं कि अगर हम हुक्म इम्तना दे देता है, यानी सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच अगर हुक्म इम्तना दे देता है, तो और फिर भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आके कार्रवाई कर लेती है, तो फिर हम क्या करेंगे? यानी अदालत को, जो कि बैठ के मुकदमे की समाअत कर रही है, ये यकीन ही नहीं है कि उनके हुक्म के ऊपर अमल दरामद होगा। तो जब अदालत को यकीन नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि जो लिटिगेंट है, जो शख्स उनके सामने अपने लिए अपनी दादरसी के लिए साइल आते हैं, उनको भी ऑब्वियसली यकीन नहीं होगा। शायद यही वजह थी कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने पहली समाअत के ऊपर इन तीनों जजेस पर एतराज़ किया था, और ये तीनों जजेस, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जज का केस है, तो ये तीनों जजेस उनसे जूनियर जजेस हैं। तो उनको शायद यही यकीन था कि ये इतना आज़ादाना फ़ैसला नहीं कर पाएंगे, तो कम अज़ कम किसी एक सीनियर जज को इस बेंच का हिस्सा होना चाहिए, और ये तीनों वो जज हैं जिन्होंने मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस भी नहीं बनना। तो आपको पता है, जो जिन जिन जजेस ने चीफ जस्टिस बनना है, उनके अंदर एक दिलेरी हमें ऑलरेडी नज़र आती है उनके फैसलों में। तो वो चीज़ मतलब कहनी नहीं चाहिए तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, लेकिन आप अपने कंडक्ट से साबित कर रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि आप 2 आईनी दरख्वास्तों के ऊपर तीसरी बार समाअत कर रहे हैं। आपको पता है कि मामले में अर्जेंसी ये है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी कार्रवाई कर रही है, लेकिन आपको यकीन है कि आपके ऑर्डर के ऊपर अमल नहीं होगा, इसलिए आप हुक्म इम्तना की दरख्वास्त को मुस्तरद करते जा रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि अगर हमने हुक्म दिया और उस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अमल नहीं किया। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का चेयरमैन कौन है? चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा है। तो बेंच को यकीन है कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा की मर्जी चलेगी, तो फिर उन्हीं की सरबराही में बेंच होता, वही जस्टिस मज़ाहिर नकवी की दरख्वास्तों पर समाअत कर लेता, तो मेरा ख्याल है कि शायद उनको कोई रिलीफ मिल भी जाता। लेकिन ये बेंच उनको रिलीफ देने के मूड में नहीं है, और कहते हैं कि हमने अभी तक केस के मेरिट्स ही नहीं सुने। तो आज बस इतनी सी समाअत हुई। मेरे लिए तो ये बहुत एक अननेसेसरी सी एक्सरसाइज थी कि एक जज के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ये भी कहा जा रहा है कि शायद इस मूड में है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अपने ही साथी जज को फारिग करेगी। तो इस मौके पर अगर वो मुख्तलिफ फोरम्स पे जा रहे हैं और आगे से ये कंडक्ट दिखाया जा रहा है,
तो ये सारी चीज़ें एक ही तरफ इशारा करती हैं कि शायद उनको फारिग किए जाना ही मकसद है। मरियम, अच्छा ये बताइएगा कि जिस तरह अभी आपने बताया कि अगर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल कार्रवाई जारी रखता है और सुप्रीम कोर्ट का ये 3 रुकनी बेंच फैसला दे देता है कि ये कार्रवाई रोक दी जाए, तो क्या आईनी और कानूनी तौर पर क्या वो बॉन्ड नहीं कि इस मामले को रोक दें, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में कार्रवाई को रोक दें? क्योंकि ओपन कोर्ट का मकसद ही यही होता है कि फिर सब कुछ रुक जाए, ओपन कोर्ट में जो कुछ होगा वही होगा। तो ये क्या कुछ हो रहा है? देखिए सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं रोके सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को तो वो कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक आईनी इदारा ज़रूर है, एक आला अदलिया के जजेस के खिलाफ शिकायत का फोरम ज़रूर है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट से बाला नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल हुक्म दे सकती है कि आप अपनी कार्रवाई रोक दें, और सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर चुकी है। आज मखदूम अली खान ने जब हुक्म इम्तना की दरख्वास्त की तो उन्होंने कहा ये कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी केस में आप ये कर चुके हैं। जो चीफ जस्टिस काजी फैज़ केस का आई डोंट नो उन्होंने हवाला क्यों नहीं दिया, लेकिन तब भी ये हो चुका है, हम वो तो हमने खुद देखा है। और उससे पहले के केसेस के बारे में तो सिर्फ सुना है। शौकत अजीज सिद्दीकी का केस था, तो जब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपनी कार्रवाई को चैलेंज कर दिया था, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ जो कार्रवाई जब सुप्रीम कोर्ट उस पर करी थी तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई नहीं करी थी। कार्रवाइयाँ रुक गई थी। तो मसला ये है कि ऐसा हमेशा होता आया है, लेकिन ये भी अब पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हो रहा है कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी चल रही है और वो सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है। और सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर चल रही है कि आपने अपनी दरख्वास्त के अंदर ना फरीक नहीं बनाया था अपने खिलाफ शिकायत गुजारों को, जबकि वो कह रहे हैं कि शिकायत गुजारों को फरीक इसलिए नहीं बनाना होता कि ये कोई पिटिशनर्स नहीं होते, ये कोई फरीक नहीं होते केस के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ मालूमात देने के लिए होते हैं एक जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। एक मालूमाती को फरीक क्यों बनाया जाए, ये मुद्दा है जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के जो वकील हैं उनका। तो अब अदालत उस पर कन्विंस नहीं है। अदालत ने आज वक्फा किया 10 मिनट का, 10 मिनट के बाद वो फौरी तौर पर वापस आए और आके उन्होंने कह दिया आप फरीक भी बनाए दरख्वास्त के अंदर और आपका हुक्म इम्तना भी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अभी तो हमने आपको मेरिट पर सुना ही नहीं है। और मेरा ख्याल है कि मखदूम अली खान के जो दलाइल थे वो पहले दिन भी और कल भी उन्होंने थोड़ा सा मेरिट्स को टच किया था कि उनके खिलाफ जो दरख्वास्तें हैं वो बदनीयती पर मबनी हैं और एक जज के को अटैक करने वाला काम है, लेकिन बेंच कन्विंस नहीं है और उसकी तमाम तर वजूहात मैं आपको ऑलरेडी अच्छा, बता चुकी हूँ। मरियम, जिस तरह ये शिकायत कुनंदगान होते हैं, अगर इनके खिलाफ माजी में कोई कार्रवाई कभी हुई है, अगर नहीं हुई तो जिस तरह जमाल खान मंदुखेल साहब ने कहा कि या तो हमारे पास एक ही रास्ता है कि तमाम जजेस बैठकर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की जो कार्रवाई का तरीक़ार है उसे वाज़े करें, ताकि मुस्तकबिल में अगर किसी जज के खिलाफ शिकायत आती है तो या तो वो जज उड़ जाएगा, या अगर उसके खिलाफ वो शिकायत गलत साबित होती है तो जो शिकायत कुनंदगान है उसकी सज़ा के लिए क्या कुछ होगा। इस तरह का तरीक़ार वाज़े को, ये क्या बात हो रही? देखिए जो इंक्वायरी रूल्स हैं 2005 के जिसके के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई करता है, वो ऑलरेडी वाज़ेह हैं कि अगर कोई शख्स फजूल की यानी सिर्फ इल्ज़ामात पर मबनी एक जज को बेइज्जत करने के लिए कोई कार्रवाई करता है, सॉरी शिकायत दायर करता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में और वो साबित नहीं होती, जैसे अभी रिसेंटली ही आमना मलिक की दरख्वास्त थी और वो साबित नहीं हुई, तो मुकम्मल इख्तियार है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास कि वो उनके खिलाफ कार्रवाई करे। और मखदूम अली खान ने बार बार अदालत को ये बताया कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत वो कार्रवाई हो सकती है। अब देखिए अजहर सिद्दीक को नोटिस नहीं किया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने सरदार तारिक के खिलाफ, तो बिल्कुल एक ट्वीट के ऊपर, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास इतने सारे इख्तियारात तो हैं, वो मजीद क्या रेगुलेट होंगे सिवाय इसके कि सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत आने और शिकायत को मुकर्रर करने और उनको डिस्पोज ऑफ करने का एक तरीक़ेकार होना चाहिए। ये तरीक़ेकार तो ऑलरेडी तय है कि अगर कोई फ्रिवलेस कंप्लेन लेके आ जाता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। तो मुझे नहीं समझ आती कि जजेस की जानिब से जो सवालात किए जा रहे होते हैं उनके जवाबात ऑलरेडी रिटन है, या तो वो सुनना नहीं चाहते या उनको मालूम नहीं है, वो अपनी बेवकूफ़ी में ये सारे सवालात कर रहे हैं। आज एक मौके पर मखदूम अली खान गुस्से में भी आ गए थे और जब एक बार मुसर्रत हिलाली जज मुसर्रत हिलाली ने ये उन्हें कहा कि हम तो आर्टिकल 209 के तहत कार्रवाई नहीं कर रहे, यानी हम तो शिकायत नहीं सुन रहे बल्कि हम तो जज की शिकायत सुन रहे हैं। तो उस वक्त मखदूम अली खान जस्टिस जमाल मंदोखेल के एक सवाल का जवाब दे रहे थे, तो उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली जस्टिस मुसर्रत हिलाली को रोक के कहा कि मैं ये पसंद करता हूँ कि जब मुझसे सवाल पूछ रहा हो कोई जज तो मैं पहले उसका जवाब दूँ, तो क्या मैं जवाब दे दूँ? तो उस पर मुसर्रत हिलाली ने थोड़ा सा वो बैकफुट पे गई और कहा जी जी आप जवाब दे दें। तो मतलब आप वकला को, मखदूम अली खान जैसे वकील को इस वाले पॉइंट के ऊपर ऑफेंड कर रहे हैं, यानी उन्होंने इतना रिपीटेडली ये बात एक्सप्लेन की है कि अब तो मेरे दिमाग में मुझे लगता है रात को ख्वाब में भी यही बात आएगी, लेकिन जजेस को इस बात की ना समझ आई ना वो तस्लीम करने को तैयार हैं। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है इस टाइम। मरियम, हमें नहीं पता आपको ख्वाब में क्या आएंगे, लेकिन आजकल जो है ना एक तासुर ये दिया जा रहा है खासतौर पर मज़ाहिर नकवी के मुकदमे के ऊपर कि सोशल मीडिया के ऊपर हमने देखा है बहुत सारे लोग, हम आपस में बैठते हैं, सहाफ़ी वकला भी इस हवाले से ये बात कर रहे होते हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब
ये चाहते हैं या उनकी ये ख्वाहिश है कि मज़ाहिर नकवी घर चले जाएं। आपको क्या लगता है कि कहीं ऐसा ही है? देखिए, मैं पहले भी कहती हूँ और अब भी कह रही हूँ कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ी साहब बार बार खुद एहतसाबी की बात करते हैं, और मुझे लगता है कि वो जितनी बातें कर रहे थे आने से पहले, वो उन सबको एक एक करके साबित करने जा रहे हैं। उन्होंने जिस जिस चीज़ के ऊपर एतराज़ किया वो उन सब चीज़ों को ठीक कर रहे हैं। तो ये भी मुझे लगता है कि वो अपने एक आध साथी की कुर्बानी दे के साबित करेंगे कि देखिए हम खुद एहतसाबी कर रहे हैं। तो ये वाली जो बात बार बार हम करते हैं कि हाँ, वो इस अज़म के साथ ही बैठे हैं कि अगर किसी के ख़िलाफ़ इतनी शिकायत हैं तो उसको जज के ओहदे पर फाइज नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अब यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जज पहली बार मुल्क की तारीख में अपने मिसकंडक्ट के ऊपर प्रॉपर तरीके से अपने ओहदे से बरतरफ किया जाएगा। मतलब ये है कि गुनाहगार हो या बेगुनाह हो, कुर्बानी तो होगी। देखिए, गुनहगारी या बेगुनाही साबित तो अभी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में होगी ना। अब शिकायत जब खुलेंगी तो फिर देखा जाएगा ना कि कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से नहीं शुरू हुई, और फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास कार्रवाई भी है। आपको और मुझे भी पता है कि जस्टिस नज़ार अली अकबर नकवी मासूम नहीं है। बिल्कुल इस बात और से मैं इस बात से हम लोग सब अग्री इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमने रिसेंट पास में कुछ ऐसी जजमेंट्स देखी जिसमें कि शाहरुख जतोई को छोड़ने वाली जजमेंट थी, जिसमें उन्होंने ये तक नहीं लिखा कि शाहजेब कत्ल केस जो था वो गलत था। तो एक फौजदारी का जज, फौजदारी कानून के इतने सख्त उसके ऊपर अबूर रखने वाला जज, एक इतने दर्दनाक हुए कत्ल के बारे में इतना जो है वो सुकून से जजमेंट लिख दे, और उस जजमेंट के पीछे आपको भी पता और मुझे भी पता है कि मुहर्रकात क्या हैं। तो मेरा ख्याल है कि हम उनको भी मासूम नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, जो बाकी सारे कंडक्ट जिस तरीके से चलाया जा रहा है वो तो ज़ाहिर है जिस बंदे के साथ ज़्यादती हो रही है हम उसके लिए आवाज़ उठाते हैं, सहाफ़ी का यही काम है। लेकिन एक जज के कंडक्ट को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो अब देखना है कि अगर जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई होगी तो दरवाजे बहुत सौ के लिए खुलेंगे, और फिर डरना सभी को चाहिए, बारी सबकी आएगी। ये बात जैसे जमाल मंदोखिल ने आज हियरिंग के दौरान भी की। तो फिर मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट एक तरीक़ेकार तय करना चाह रही है और मुमकिन है कि इससे मुल्क की कोई बेहतरी हो। चलें, थैंक यू मरियम। यकीनन आपके इस जुमले के साथ कि डरें सब क्योंकि बारी सबकी आनी है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई और ओपन अदालत में समाअत का ये अहवाल था। मरियम नवाज़ ने तमाम तफसीलात आपके सामने रखी, आज की समाअत में क्या कुछ हुआ, और फिर जो एक खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा अपने माजी के जो एक कोड ऑफ कंडक्ट और जो बातें जो दावे करते थे शायद उसकी तकमील के लिए शायद अब ये तो अदालत और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल किस तरह करती है, कैसे तरीक़ाकार होगा, क्या मज़ाहिर नकवी की कुर्बानी दी जाती है या मज़ाहिर नकवी कामयाब हो जाते हैं इन तमाम शिकायत के ख़िलाफ़ अपने आप को डिफेंड करने में, तो ये सब कुछ चलता रहेगा। आज सुप्रीम कोर्ट में जो 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था, गैर मुइना मुद्दत तक ये समाअत मुलतवी की गई है। एक तो मज़ाहिर नकवी को जो शिकायत कुन्नगान हैं उनको पार्टी बनाने की हिदायत भी कर दी गई है, और साथ साथ जो हुक्म इम्तना की इस्तदा थी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई रोकने के हवाले से, वो भी 3 रुकनी बेंच ने मुस्तरद कर दी है। यकीनन इस मुस्तरद होने के बाद जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की जो मुश्किलात हैं उसमें मज़ीद इजाफा हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट से अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तूरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।